यह परम संत सतगुरु पलटू साहब जी का शब्द है, जो कि इस प्रकार से है। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। पलटू साहब जी अपने शब्द के माध्यम से संसार में जितने भी जीव आए हुए हैं उन सभी को जगाना चाहते हैं, क्योंकि संसार का जीव सांसारिक पदार्थों की तरफ से तो जाग रहा है, सांसारिक पदार्थों को तो अपना बनाने में लगा हुआ है, मगर परमात्मा की तरफ से सोया हुआ है। परमात्मा का शुक्राना अदा नहीं करता। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, सारे धन दौलत बनाया, परिवार बनाया, जीव बनाया, सब कुछ बना करके दिया, हम सारे सुख भोग रहे हैं संसार के सभी पदार्थों से, लेकिन सब कुछ बनाने वाला जो परमात्मा है उसका हम गुणगान नहीं करते। इसीलिए पलटू साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि संसार के मानव जीवन में आई हुई आत्माओं, तुम गफलत की नींद में क्यों सो रहे हो? यहाँ आकर के तुम संसार के पदार्थों में जो उलझ पड़े हो, ये संसारिक एक माया है। जीव को फंसाने के लिए देश बनाया गया है, यह एक लीला है, जो कि संसार झूठा है। यहाँ की जितने भी पदार्थ हैं कोई भी सच नहीं है। जैसे एक दिन आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह से संसार का भी कोई वस्तु, इसका असलियत कोई नहीं है। इसको भी एक दिन नाश हो जाना है, एक दिन फना हो जाना है। हम जिसे अपना बनाना चाहते हैं, जिसका हम रस भोग लेते हैं और जिसे हम अपने में रंगना चाहते हैं, यह देश, यह सारा सृष्टि का जो ये पदार्थ है सब झूठे हैं। ये पदार्थ किसी के साथ ये गया नहीं, भले ही हम सारा जीवन इसी में लगा देते हैं, इस सारे पदार्थों के लिए, धन दौलत मान बढ़ाई के लिए अपना जीवन हम कुर्बान कर देते हैं, मगर किसी के साथ ये दौलत जाती नहीं है। और इस माया की रचना की हुई गई है, जो कि इसका मालिक वो त्रिलोकी काल भगवान है, जो हर एक इंसान के पीछे, हर एक इंसान के सर पर वह काल खड़ा है। यही कबीर साहब जी ने समझाया कि कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसतु है, मरम न काहू पाए। कबीर साहब जी भी यही साखी देते हैं, यही पुष्टि करते हैं कि यह देश काल का है। इस काल के अंदर त्रिलोकी का जो है सारा ये माया की रचना है, मालिक वही त्रिलोकी है, सारे तीनों लोकों का मालिक। कल का मतलब कलयुग, काठी का मतलब ये मानव शरीर, घुन का मतलब इसके अंदर बैठा हुआ मन, और जतन जतन से संसारिक माया के पदार्थों में भोगने में सारा जीवन इसको इसी में बिता देता है। कि जैसे गेहूं का घुन गेहूं को खोखला कर देता है, उसी तरह से मानव जीवन को अंदर से खोखला कर देता है मन रूपी घुन। और इस काया में के अंदर वो बैठा हुआ है, जो हमारे साथ आत्मा के रहता है, और आत्मा इस पर विश्वास करके इसके साथी बनाई हुई है। ये समझ नहीं पाती आत्मा कि मन ही हमारा धोखेदार है, यही हमें धोखा दे रहा है, ये हमारा शत्रु है। आत्मा इसकी परख नहीं कर पाती। यही कारण है कि हम संसार में फंसे रहते हैं, जो कि काल हमारे सर पर बैठा हुआ एक एक दिन इंतजार देख रहा है, एक एक घड़ी देख रहा है, एक एक श्वास देख रहा है, एक एक पल देख रहा है। कितना घड़ी ये ख़त्म हो चुका, इतना ही बाकी है। आने वाले समय में जिस दिन इसकी श्वास की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, इसे हम अपना ग्रास बना लेंगे, और पल पल हमारा इंतजार देख रहा है। क्योंकि ये संसार मौत का, जन्म का और मौत का एक अखाड़ा है, जो मौत का डंका विश्व के सारे
कोने कोने में बज रहा है। एक दिन जो यहाँ पर जिसकी आदि है उसका अंत होना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसका मरण होना निश्चित है। यह तो एक दिन होगा ही, बशर्ते हमें चाहिए कि मरण होने से पहले ही अपने हम जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना एक सुधार कर लें, अपना एक हम चेतन हो जाएं। आगे और भी बाड़ी क्या विवरण दे रही है जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साहिब।